नमस्कार दोस्तों, मेरा भारत चैनल में आप लोगों को स्वागत है। दोस्तों आज बात करेंगे जम्मू एयरबेस पर 5 मिनट में 2 ड्रोन अटैक हुआ है। क्या सीमा पार से रची गई साजिश? जानिए अब तक इस मामले में क्या क्या हुआ है। तो पहले हम बता दें कि जम्मू एयरफोर्स स्टेशन में 26-27 जून की दरमियानी रात को 2 विस्फोट हुए। भारतीय वायुसेना के 2 जवानों को उसमें मामूली चोटें आई और आईईडी को गिराने के लिए लो फ्लाइंग ड्रोन का इस्तेमाल किया गया। जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के हाई सिक्योरिटी टेक्नोलॉजी एरिया में 26-27 जून की दरमियानी रात को 2 विस्फोट हुए। भारतीय वायुसेना के 2 जवान को मामूली चोटें आई, लेकिन वे खतरे से बाहर हैं। शुरुआती रिपोर्ट के अनुसार इम्प्रोवाइज्ड एक्सप्लोसिव डिवाइसेस को गिराने के लिए लो फ्लाइंग ड्रोन का इस्तेमाल किया गया था। संभावित लक्ष्य का वहां खड़े हेलीकॉप्टर थे। इस मामले में अब तक 2 संदिग्ध को हिरासत में लिया गया है। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, जो आपराधिक नियंत्रण पर बांग्लादेश में है, लगातार स्थिति की निगरानी कर रहे हैं। इस मामले को लेकर भारतीय वायुसेना ने कहा, जम्मू एयरफोर्स स्टेशन के टेक्निकल एरिया में रविवार तड़के 2 कम तीव्रता वाले विस्फोट की सूचना मिली। एक ने एक इमारत की छत को मामूली नुकसान पहुंचाया, जबकि दूसरा एक खुले क्षेत्र में फट गया। किसी भी उपकरण को कोई नुकसान नहीं हुआ। सिविल एजेंसियों के साथ जांच जारी है। पहला धमाका रात 1:37 पर हुआ, जो कि दूसरा 1:42 बजे। इस अटैक के बाद सुरक्षा बलों ने कुछ ही मिनटों में इलाके की घेराबंदी कर दी। घटना में कोई हताहत नहीं हुआ। भारतीय वायुसेना के 2 जवानों को मामूली चोटें आई हैं। उन्हें अस्पताल में भर्ती होने की आवश्यकता नहीं है और वे खतरे से बाहर है। इस मामले में वायुसेना स्टेशन के पास सतवारी इलाके में 2 संदिग्धों को हिरासत में लिया गया। उनसे पूछताछ की जा रही है। जम्मू के सतवारी पुलिस स्टेशन में गैर कानूनी गतिविधि रोकथाम अधिनियम के तहत एक एफआईआर भी दर्ज की गई है। भारतीय वायुसेना के इंटरनेशनल असेसमेंट के अलावा राष्ट्रीय जांच एजेंसी की एक टीम वायुसेना स्टेशन पर पहुंच गई है। एजेंसी और पुलिस सभी एंगल से जांच कर रही है। सबूत जुटाने के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा गार्ड की टीम और स्पेशल फोर्स की टीम भी स्टेशन पर पहुंच गई है। इनिशियल असेसमेंट रिपोर्ट में कहा गया है कि जम्मू एयरपोर्ट स्टेशन के अंदर एक इमारत की छत में एक बड़ा छेद बताता है कि ड्रोन का उपयोग करके हवाई हमला हेलीकॉप्टर को निशाना बनाने के लिए साजिश किया गया था। अब जम्मू कश्मीर पुलिस के डायरेक्टर जनरल दिलबाग सिंह ने इन विस्फोटों को टेरर अटैक का करार दिया है। इंडिया टुडे से बातचीत में उन्होंने कहा कि उस ड्रोन को हमले वाली जगह के पास से ही कुछ लोग चला रहे थे। उन्होंने कहा कि साजिश भले ही सीमा पार से की गई हो, लेकिन इसे अंजाम देने वाले सीमा के भीतर मौजूद थे। अन्य सूत्रों ने यह भी कहा कि यह थ्योरी कि ड्रोन भारत के बाहर से आया हो, इसकी आशंका नहीं है। ऐसा इसीलिए क्योंकि एयरपोर्ट स्टेशन और बॉर्डर के बीच जितनी दूरी है, उस दूरी में इसे डिटेक्ट ना किया जा सके, ऐसी संभावना बहुत ही कम है। उन्होंने कहा कि ऐसा लगता है कि ड्रोन को जम्मू कश्मीर के भीतर से ऑपरेट किया गया था। सिंह ने यह भी नोट किया कि ड्रोन के कुछ हिस्से जिन्हें बम के रूप में इस्तेमाल किया गया था, साइट पर पाए गए हैं। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल आरकेएस भदौरिया, जो कि आधिकारिक नियंत्रण पर बांग्लादेश में है, लगातार स्थिति की निगरानी कर रही है। घटना की जांच के लिए जमीनी स्तर पर अधिकारियों को आवश्यक निर्देश दिए गए हैं। वायुसेना के वरिष्ठ अधिकारियों ने बताया कि पश्चिमी वायु कमांडर एयर मार्शल वीआर चौधरी मैदान में है। वहीं कश्मीर के इंस्पेक्टर जनरल ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी, इंडियन एयरफोर्स, नेशनल सिक्योरिटी गार्ड, सीआरपीएफ, एयरपोर्ट डायरेक्टर, बडगाम के सीनियर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस और अन्य अधिकारी के साथ एक अरेंजमेंट मीटिंग में एयरपोर्ट की सुरक्षा की समीक्षा की गई। ड्रोन हमलों की संभावना और जवाबी उपायों पर चर्चा की गई है। 26 जून को कश्मीर में आतंकवादियों द्वारा